मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का कार्यक्रम है। मुजफ्फरनगर शहर से विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और पूरी तैयारी कपिल देव अग्रवाल लगातार कर रहे हैं। चाहे किसी भी पब्लिक के बीच में जाना हो या किसी कर्मचारियों के बीच में, लगातार कपिल देव अग्रवाल इसमें जुटे हुए हैं। मंत्री जी, एक नारा आपने पहले दिया था कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में, आज एक नारा और आपने सेट कर दिया कि जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ के सम्मान में चलो नुमाइश मैदान में। तो एक नारा सेट जो पहले 2016 में आपने दिया था, ये चुनाव की तैयारी भी मानी जाए? नहीं, देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे निवेदन पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जनपद में एक बृहद रोजगार मेला और विशाल जनसभा उसका कार्यक्रम दिया। और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे विभाग के मंत्री भी हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं। उनसे भी हमने अनुरोध किया तो उन्होंने भी सरल स्वीकृति यहाँ पे आने की दी है। तो उसी क्रम में 13 अप्रैल को 11 बजे हमने सबको आमंत्रित किया है और अधिकतम 12:30-1 बजे तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जयंत चौधरी जी नुमाइश के मैदान में होंगे। रोजगार मेले का शुभारंभ भी करेंगे बड़ी संख्या में। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि QR कोड हमने जारी किया, आप भी उसको डाल सकते हैं। उस पर स्कैन करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी कंपनियों की अपॉर्चुनिटी, लगभग 200 बड़ी कंपनियां 25,000 बढ़िया नौकरियों के साथ वो आ रही हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, पॉलीटेक्निक, BTech, MTech, BCA, MCA, BBA, MBA, मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नौकरी की उपलब्धता है। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब को तलाश कर रहे हैं, ऐसी बढ़िया कंपनी यहाँ पर आ रही हैं। इसके साथ साथ चूंकि राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद ये पहली रैली है और जिसमें मुख्यमंत्री जो बहुत बड़ा चेहरा आज हिंदुस्तान का है और आदरणीय जयंत चौधरी जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं और दोनों का पहली बार ये संयुक्त कार्यक्रम वृहद स्तर पर यहाँ पर है। तो वही मैंने एक छोटा स्लोगन दिया कि योगी जी जयंत जी के सम्मान में आओ चले नुमाइश मैदान। तो उसका बहुत हिट हुआ, लोग उसका बहुत स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत छोटा कंटेंट है, लोगों की समझ में भी आता है और बहुत अपार उत्साह लोगों में है। लोग पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, झंडों के साथ नारे लगाते हुए और आ रहे हैं। और एक परिवर्तन इसलिए कह सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर विधानसभा में जब हम गठबंधन में नहीं थे तो तब 4 सीटें हम यहाँ पर हारे, भारतीय जनता पार्टी, और 4 सीटें के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। पर चूंकि हम गठबंधन में हैं तो निश्चित रूप से यानी 6 की 6 सीटें हम भी जीते हैं और 4 सीटें लोकदल ने भी जीती हैं। तो संयुक्त शक्ति हमारी हो गई है। तो सभी 6 सीटें, गठबंधन में कौन टिकट होगा, कौन प्रत्याशी हो गया, कौन, ये मेरा विषय नहीं है। पर पार्टी जिसको टिकट देगी वो सभी 6 सीटें हमको जीतनी है। उसी परिश्रम के साथ ये पूरा गठबंधन इस समय लगा हुआ है। तो कपिल देव अग्रवाल ने एक राजनीतिक मंच सजा दिया 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कि जयंत चौधरी 2022 में भाजपा और राष्ट्रीय लोग अलग लड़ी, 2024 में कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं बन पाया। अब कपिल देव ने एक मुहिम छेड़ी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी एक साथ मुजफ्फरनगर की सरजमी से जब आएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नजदीक आएंगे, भाजपा को फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के सब लोग, छोटा कार्यकर्ता, पूर्व में जितने सब पदाधिकारी, पूर्व में विधायक, पूर्व में मंत्री, पूर्व में सांसद, अन्य सब लोग हैं, विधायक हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और उधर राष्ट्रीय लोकदल में भी माननीय मंत्री अनिल कुमार जी और हमारे तीनों अन्य विधायक, चंदन चौहान जी जो सांसद हैं और उनकी पूरी टीम जो सिस्टम में है, वो सब लोग पूरे उल्लास उत्साह के हैं। गाँव से लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टर पर लोग आ रहे हैं और युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो वहाँ पर मेले में सहभागिता करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति पत्र भी देंगे। इंडस्ट्री के सब लोगों को हमने बुलाया है, जो यहाँ की इंडस्ट्री जो एक तरीके से प्रदेश और देश की आर्थिक रीढ़ है और जिन्होंने इन्वेस्टर समिट में बड़ा काम यहाँ पे करने का काम किया, इन्वेस्ट किया है, उन सबको मैंने बुलाया। उनके भी स्टॉल वहाँ पर लग रहे हैं। तो एक मतलब बहुत ही उल्लासपूर्ण होता है। महिला सशक्तिकरण की जो प्रतीक है और जो महिला इंडस्ट्रिस्ट हैं, ऐसी सब नारी शक्ति को हमने बुलाया है कि आप भी आइए, आप भी मुख्यमंत्री को सुनिए, अपनी बात कहिए, उनको बातचीत करने का मौका देंगे। ऐसा मिला के बड़ा कर मुजफ्फरनगर में आपने इसकी शुरुआत की। एक और मुद्दा जो बेरोजगारी का है, विपक्ष जो कहता है कि बेरोजगारी है, तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को रोजगार देंगे तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भाजपा समाप्त कर देगी उत्तर प्रदेश में। समाप्त नहीं होता, मुद्दे कभी समाप्त नहीं हुआ करते, पर हमारी जिम्मेदारी सत्ता में होने के नाते, सरकार में होने के नाते, अपने विभाग के मंत्री होने के नाते और स्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनको स्किल्ड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए विभिन्न प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, चाहे उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के ऋण हो,
चाहे PMJKY में ट्रेनिंग देने का काम हो, चाहे उनको जो रेडी पटरी वाले हैं उनको पैसा दे करके उनको आत्मनिर्भर करने का काम प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, उसकी योजना हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण जोड़ने का काम हो, तो ऐसी स्टार्टअप के अंदर 25 लाख रुपए तक ऋण है जो युवाओं को नए व्यापार के लिए देने का हम काम करते हैं। तो जैसी जिसकी आवश्यकता है, जैसी जिसकी क्षमता है, विश्वकर्मा समाज को और अन्य सब लोगों को जो बार्बर सेनाई हैं और ऐसे श्रमिक जो छोटा काम करना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण दे करके उनको पोषित करने का काम हुआ है। यानी छोटे से लेकर बड़े, केवल बड़ों के लिए नहीं, बिल्कुल एकदम छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको भी पोषित करने का हम सरकार लगातार करती है। क्या एक मैसेज देंगे कि 13 अप्रैल को लोग आए, जयंत चौधरी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, एक वृद्ध रोजगार मेला लग रहा है मुजफ्फरनगर में, तो रोजगार भी मिलेगा और मुख्यमंत्री को भी सुनने के लिए लोग आएंगे, तो क्या अपील करेंगे मुजफ्फरनगर जिले के लोगों से? थोड़ा कम संख्या आपको बता रहा हूँ, कम से कम 5,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, 25,000 वैकेंसी के साथ हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जितने युवक आएंगे, अधिकांश लोगों को, अगर बिल्कुल ही किसी का टैलेंट नहीं है तो बात अलग है, वरना अधिकांश लोगों को कहीं ना किसी सेक्टर में जो मिलने का काम होगा। और उसके बाद भी ये कार्यक्रम लगातार हमारा चलता रहेगा। मेला हम उसके बाद भी लगाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री स्वाभाविक है कि दोबारा नहीं आएंगे, पर यह कार्यक्रम लगातार हमारा चलता रहेगा। क्या अपील करेंगे लोगों से आने के लिए? आना चाहिए। एक मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ऊर्जावान हैं, एक शानदार नेतृत्व उनके पास है, दृढ़ निश्चयी हैं, स्पष्टवादी हैं, गुंडे से, व्यभिचार से, असामाजिक तत्वों से कोई समझौता नहीं है, कोई कितना भी ताकतवर हो। और जो सम्मानित व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो ना, उसका सम्मान है। और बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर गुंडा है तो कोई संरक्षण नहीं है। यानी अच्छों का संरक्षण और जो खराब लोग हैं उनका किसी न तिरस्कार। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने साल 2016 में एक नारा सेट करके चुनाव जीता था कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। अब 2027 का उन्होंने अपना राजनीतिक मत सजा दिया है और नया नारा दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के सम्मान में आइए 13 अप्रैल को नुमाइश मैदान में। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।